हेलो फ्रेंड्स, आज अपन बात करते हैं जो पदार्थ है उसके बारे में अपन ने डिस्कस किया था। आज अपन बात करेंगे कि मिश्रण के जो घटक है उनको किस प्रकार पृथक किया जाता है और पदार्थ जो है वो किस तरीके से ठोस, द्रव और गैस अवस्था में पाया जाता है। उनके कारणों से संबंधित कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा, एक मिश्रण के घटकों का पृथक्करण। अमोनियम क्लोराइड, नमक और रेत का एक मिश्रण के घटकों को अलग करना। यहाँ पर अपन बात करते हैं कि अमोनियम क्लोराइड को किस तरीके से, नमक को, रेत का मिश्रण है उसको किस तरीके से अलग किया जाता है। तो देखिएगा, इसके लिए जो सिद्धांत दिए गए हैं उनकी विवेचना करते हैं, या यूँ कह सकते हैं कि उनको अपन डिस्कस करते हैं। हमारे ब्रह्मांड में विभिन्न आकारों और आकृतियों के विविध चीज़ें पदार्थ नाम के सामग्री से बने हैं। तो अपन कह सकते हैं कि अपने जो ब्रह्मांड है उसमें विभिन्न आकार और आकृतियों की विविध जो चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों को क्या कहा जाता है? पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, पदार्थ क्या है। यहाँ पर पूछ लिया जाता है कभी कभी कि वास्तव में पदार्थ होता क्या है। तो देखिएगा, पदार्थ को परिभाषित किया जा रहा है यहाँ पर, कोई भी चीज जिसका द्रव्यमान और आयतन हो, या यूं कह सकते हैं कि ऐसी वस्तु जिसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो और वह आयतन घेरती हो, तो वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ठीक है, पदार्थ छोटे कणों से बना है। ठीक है, जैसे हवा, भोजन, पौधे, पशु, सितारों और सब कुछ पदार्थ हैं। ठीक है, पदार्थ आमतौर पर तीन अलग अलग अवस्थाओं में मौजूद हैं, या ये पदार्थ जो हैं इनकी तीन मुख्यतः अवस्थाएं पाई जाती हैं। और सामान्यतः अपन ने पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में डिस्कस किया है लास्ट वीडियो में। ठीक है, तो उसको ध्यान से पढ़िएगा। अब यहाँ पर जो है वो पदार्थ के या मिश्रण के पृथक्करण की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो देखिएगा, जो पदार्थ होता है 3 अवस्थाओं में मौजूद होता है, ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ का इन 3 अवस्थाओं में मौजूद होना पदार्थ के कणों के विशेषताओं में भिन्नता के कारण है, या यूं कह सकते हैं कि वास्तव में जो कणों में जो अलग अलग विशेषताएं पाई जा रही हैं उनकी वजह से ये 3 अवस्थाओं में मौजूद रह पाता है। ठीक है, तो देखिएगा, एक ठोस अवस्था क्या है। अब यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि ठोस अवस्था क्या होती है। तो देखिएगा, रसायन विज्ञान की शाखा जो ठोस अवस्था के सामग्री संश्लेषण, संरचना और गुणों से संबंधित है उसे ठोस अवस्था का रसायन शास्त्र कहा जाता है। ठीक है, सॉलिड स्टेट जिसे बोला जाता है, ठोस अवस्था विज्ञान। ठीक है, इसे सामग्री रसायन विज्ञान भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सामग्री रसायन विज्ञान। ठीक है, ठोस का निश्चित आकार और मात्रा होता है या होती है। ठीक है, इसका जो निश्चित आकार होगा और मात्रा भी क्या होगी? निश्चित होगी। वे संरचनात्मक रूप से कठोर होते हैं। ठीक है, और आकार या मात्रा के बदलाव का विरोध करते हैं, मतलब इनमें कोई चेंजेज नहीं होता। बाहरी बल के अधीन में वे अपने आकार को बनाए रखने की रुझान है, या यूं कह सकते हैं कि कोई भी बाहरी बल लगाया जाता है तो इनको संपीड़ित नहीं किया जा सकता। ठीक है, क्योंकि इनका आकार और मात्रा क्या होती है? निश्चित होती है, इनमें कोई बदलाव नहीं होता। क्यों? क्योंकि ठोस के कणों में उपस्थित जो अवयवी कण होते हैं वो बहुत पास पास क्लोज पैकिंग में अरेंज रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, एक द्रव अवस्था क्या है। अब यहाँ पर द्रव अवस्था की बात कर ली जाए कि द्रव पदार्थ का कोई निश्चित आकार नहीं है, या यूं कह सकते हैं कि एक द्रव पदार्थ होता है उसका निश्चित आकार नहीं होता, लेकिन एक निश्चित आयतन होता है, आयतन निश्चित माना जाता है। वे उन बर्तन का आकार लेते हैं जिनमें वो रखे हुए हैं, या यूं कह सकते हैं किसी भी बर्तन में या किसी भी पात्र में इनको रखने पर पात्र का आकार ग्रहण कर लेते हैं। द्रव पदार्थ बहते हैं, इनमें बहने का गुण पाया जाता है। वे आकार बदल सकते हैं और वे कठोर नहीं हैं। ठीक है, ये आकार चेंज कर सकते हैं अपना। द्रव में कण आसानी से हिल सकते हैं और प्रत्येक कण के बीच की जगह ठोस अवस्था से भी अधिक है। ये यूं कह सकते हैं इनके अवयवी कणों के बीच जो दूरियां होती हैं वो ठोस अवस्था से ज़्यादा होती हैं। सामान्य परिस्थितियों में द्रव कहलाते हैं। शुद्ध पदार्थों में पानी, एथेनॉल आदि शामिल हैं। ठीक है, तो द्रव के जो उदाहरण हैं जैसे पानी हो गया, एथेनॉल हो गया, ये क्या है? द्रव हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर आपके, एक द्रव पदार्थ का घनत्व आमतौर पर एक ठोस के करीब है और एक गैस की तुलना में बहुत अधिक है। तो अपन कह सकते हैं कि जो घनत्व होता है वो गैस से ज़्यादा होता है और ठोस के लगभग करीब होता है।
ओके। क्वथनांक से नीचे तापमान पर द्रव रूप में कोई भी पदार्थ वाष्पित हो जाता है। जब भी क्वथनांक की बात करते हैं तो क्वथनांक के नीचे तापमान यदि ताप दिया जाए तो वो वाष्पित होने लगता है। और गलनांक से नीचे के तापमान पर एक द्रव क्रिस्टल बनकर अपने ठोस रूप में बदल जाता है। ठीक है। और गलनांक से नीचे ताप यदि हो जाता है तो वो द्रव जो है वो किस में बदल जाता है, द्रव क्रिस्टल बनकर ठोस में रूपांतरित हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक गैस अवस्था क्या है। तो गैस अवस्था में अपन बात कर सकते हैं कि इनके जो अवयवी कण है वो बहुत दूर दूर होते हैं, ना तो इसका निश्चित आकार होता है। ठीक है। गैसीय अवस्था में कण की व्यवस्था का कोई क्रम नहीं होता। ठीक है। ये इरेगुलर शेप में होते हैं, निश्चित आकार नहीं होता। इनके अलावा गैसों का कोई निश्चित आकार नहीं है। ठीक है। गैसीय अवस्था में कण बेतरतीब ढंग से हिलते हैं, या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हिलते डुलते हैं, और पोत की दीवारों पर प्रहार करते हैं। पोत का मतलब पात्र। ठीक है। पोत का मतलब पात्र, या यूँ कह सकते हैं कोई भी सिलेंडर में गैस भरी हुई है तो वो उस सिलेंडर की दीवारों पर आघात पहुंचाती है, या यूँ कह सकते हैं प्रहार करती है, आक्रमण करती है, टकराती है, और बर्तन की दीवारों पर दबाव डालते हैं। गैसों, ठोस और द्रव पदार्थ की तुलना में अत्यंत संकोचनीय है। ठीक है। पदार्थ की अवस्था में बदलाव। अब अपन देखते हैं कि किस तरीके से पदार्थ को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। पदार्थ तापमान और दबाव की विशिष्ट परिस्थितियों में एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है। जैसे अपन बात करते हैं सॉलिड से यदि अपन बात करें फ्यूजन किया जाए, मतलब कणों को थोड़ा दूर दूर किया जाए, और इसके लिए अपन ने देखा था कि आकर्षण बल और उष्मीय ऊर्जा दो फैक्टर काम करते हैं यहाँ पर, कि जैसे ही फ्यूजन किया जाएगा, कणों को तोड़ा जाएगा, तो वह किस में कन्वर्ट हो रहा है, द्रव में, लिक्विड में। ठीक है। लिक्विड से वेपराइजेशन किया जाए और थोड़ा गर्म कर दिया जाए और थोड़ा कणों को दूर दूर कर दिया जाए तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में। ठीक है। और गैस से वापस ऊर्ध्वपातन द्वारा, या यूं कह सकते हैं कंडेंसेशन द्वारा, और ज़्यादा कंडेंसेशन कर दिया जाए तो वह लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है। सॉलिडिफिकेशन किया जाए तो वह ठोस में कन्वर्ट हो जाता है। ऐसे ही ठोस से सब्लिमेशन करवाया जाए, ऊर्ध्वपातन करवाया जाए तो वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। ओके। गैस से सॉलिड में कंडेंसेशन द्वारा ही वह चेंज हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पदार्थ के अंतर रूपांतरण के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। देखिएगा, जो प्रमुख कारण है या प्रमुख रूपांतरित प्रक्रियाएं हैं उनको अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं। संलयन और दृढ़ीभवन। सबसे पहला है संलयन और दृढ़ीभवन। वह प्रक्रिया जिससे ठोस परिवर्तित होकर द्रव बन जाता है उसे संलयन कहते हैं। ठीक है। कि वह प्रक्रिया जिससे ठोस परिवर्तित होकर द्रव बन जाता है क्या कहलाता है, संलयन। और इसके विपरीत प्रक्रिया को दृढ़ीभवन कहा जाता है। सेकंड है वाष्पीकरण और संघनन। क्या, वाष्पीकरण और संघनन। वह प्रक्रिया जिससे द्रव परिवर्तित होकर वाष्प बन जाता है उसे संलयन कहते हैं, और इसके विपरीत प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। देखिएगा, संलयन की जगह यहाँ पर वाष्पीकरण आएगा। ठीक है। वह प्रक्रिया जिससे द्रव परिवर्तित होकर वाष्प बन जाता है उसे वाष्पीकरण कहा जाता है। ठीक है। और इसके विपरीत प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। ये बात आपको ध्यान होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिएगा, ऊर्ध्वपातन। कुछ ठोस गर्म करने पर सीधे वाष्प में बदल सकते हैं और वाष्प ठंडा करने पर ठोस में बदल जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन, सब्लिमेशन कह दिया जाता है। ओके।